नारद जी ने जलंधर को मोहित कर दिया और जलंधर पार्वती को पाने की इच्छा करने लगा। सत्य ही तो है, यदि अंत निश्चित है तो कोई ना कोई अनर्थ तो करेंगे ही। पिछले अध्याय में हमने कीर्तिमुख और राहु की कथा भी जानी। जानते हैं आगे क्या हुआ। इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अद्भुत कथा सुनाई जिसमें महाप्रभु शंकर की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेमपूर्वक यह बताइए कि श्री शंकर जी के भ्रू मध्य से प्रकट उस पुरुष के द्वारा मुक्त किया गया राहु कहाँ गया? सूत जी बोले, अमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्नचित होकर कहने लगे, वह राहु उस पुरुष के द्वारा वरवर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह वरवर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्व रहित हो शनै शनै जलंधर के नगर पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर दैतेंद्र जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उससे सुनकर दैत्यराजों में श्रेष्ठ बलवान सिंधुपुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैतेंद्र ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्युक्त होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, कालनेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए निकले। वीरकुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबुवंशीय, दोहृद, कालक, कालके, मौर्य तथा धौम्रगण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधुपुत्र यह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाले राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाशमंडल वर्षाकाल के समान मेघों से आच्छन्न हो गया तथा मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम कर कंधा झुकाए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते? अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध निश्चित कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, उस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभो, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय पे बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए यहां आ रहा है। अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले,
हे व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम कर उन महेश्वर के चरण देखते हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गए। तब देवगणों का वह वचन सुनकर शिवजी हंसकर विष्णु को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। प्रभु बोले, हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से संत्रस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहां मेरी शरण में आए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए। स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए तथा सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया था। सनत कुमार बोले, शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजय है। मैं ये सत्य कह रहा हूं। देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा, हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगिनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे अधीन रहें। अतः मैं उसके घर चला गया। सनत कुमार बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु तथा भक्त वत्सल वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगे, हे विष्णु, हे सुश्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदर पूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित हो अपने स्थान को जाइए और सभी देवता भी भयमुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। सनत कुमार बोले, महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इसी बीच वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। तब शिवजी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे। उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में प्रमथ गणों और दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों की ध्वनियां और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्राश एवं पटिशों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जिलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देवदेव शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्यधिक क्रोध किया
और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्यधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि सत्तम, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुने, वे अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपने गुह्य देश में छिपाकर आकाश में अंतर्धान हो गई। तब युद्ध दुर्मुक्त दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिवगणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमी को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उन असुरों के बाण शलभ समूहों की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कंपाने लगे। सैकड़ों बाणों से बिंधे हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में किंशुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्यों को रोकने लगे। सनत कुमार बोले, तब नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोध पूर्वक दौड़े। कालनेमी नंदी की ओर और शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेगपूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रण दुर्मुद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देवशत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीरध्वनि करते गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को बेध दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्षस्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्षस्थल के फट जाने पर उसके पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार करने लगे। उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूह से भेदने लगे। उसके बाद गणेश जी शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार करने लगे और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को भेद कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्षस्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनः उद्वत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता है।
तब कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोधपूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके बाद कुष्मांड, भैरव, वैताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनियां एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय समरभूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए और रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ, महादैत्य, कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए पुनः तैयार होकर गरजने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगा। जलंधर के बाण समूह से द्युलोक और भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कोहरे से आकाश आच्छन्न हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद वह दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट डाला। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ ना समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाणों से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वजा को भी वेगपूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज परिद अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा।
उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परित से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परित से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिवजी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। वे देवेश अभी गणों से आदरपूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठगण प्रभु शिव के पास पहुंच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभयदान दिया। तो वह जलंधर किसी भी व्यक्ति से कम नहीं था। शुंभ निशुंभ यद्यपि पराजित हो गए थे और कालनेमी भी पराजित हो चुका था, परंतु जलंधर अकेले ही गणेशी, कार्तिकेय और वीरभद्र से युद्ध कर रहा था। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।